नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में। RSM SSB परीक्षा के लिए 105 WPM से डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। और हाँ, अगर आप इस डिक्टेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ सेकंड शेष। स्टार्ट। मनुष्य के जीवन में विषम परिस्थितियों के आगमन के संकेत आंतरिक जीवन में अतृप्ति की और बाह्य जीवन में नियति की उपस्थिति से मिलने लगते हैं। अंतःकरण की गरिमा शुष्क व शिथिल होने लगती है तो मनुष्य के जीवन में अतृप्ति और नियति की आहटें आने लगती हैं। पेड़ की जड़ें मजबूत व गहरी होती हैं तो वे पेड़ को कभी सूखने नहीं देती। मौसम अनुकूल न होने पर भी पेड़ हरा भरा ही बना रहता है। वैसे ही अंतस में श्रद्धा व मन में विश्वास हो तो अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी हमारी प्रफुल्लता को कोई छीन नहीं सकता है। जीवन में उल्लास सुख साधनों से नहीं वरन दृष्टिकोण के बदलने से आता है। जिनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण उन्नत व उत्कृष्ट होता है वे कभी विपत्ति व अतृप्ति से त्रस्त नहीं होते, बल्कि अपने जीवन की राहें खोज लेते हैं। भोग विलास की और आंतरिक आनंद की राहें अलग अलग हैं। विलास की चाह जिन्हें होती है वे सुख के साधनों के पीछे दौड़ते थकते व परेशान होते हैं। उनके न मिल पाने पर अतृप्ति व उनके मिल जाने पर विपत्ति उनके जीवन की परिभाषा बन जाती है। जबकि आनंद की अभिप्सा रखने वालों को किसी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। वे तो मात्र अपने व्यक्तित्व के परिष्कार में जुड़ते हैं और परिष्कार की प्रक्रिया से प्राप्त पवित्रता को अनुभूत कर आंतरिक आनंद का रसास्वादन करते हैं। आंतरिक पवित्रता से प्राप्त सौंदर्य व मधुरता की तुलना किसी सांसारिक वस्तु से नहीं की जा सकती है। बाहर की दौड़ अहंकार की दौड़ है और इसीलिए वह विपत्ति व अतृप्ति का दंड अपने साथ लाती है। अंदर की स्थिरता दृष्टिकोण को गरिमामय बनाने पर निर्भर है और उसके साथ आंतरिक आनंद का पारितोषिक जुड़ा हुआ है। जीवन का आनंद लेना हो तो उसके लिए अंतर की गहराई में उतरने का, समुद्र के तल से मोती ढूंढ लाने का साहस हमें दिखाना होगा। तभी उस साहस की परिणति आत्मिक आनंद की प्राप्ति है। भूख लगना, प्यास लगना, प्रजनन करना एवं सोना, इन चारों को वैज्ञानिकों से लेकर आत्मवेत्ता तक प्राणियों की मूलभूत गतिविधियों में मानते रहे हैं। पेट न भर पाने की स्थिति में, प्रजनन न हो जाने की स्थिति में या इन सब के हो पाने की स्थिति में प्राणियों में क्या परिवर्तन घटित होते हैं, इस संदर्भ में सामान्य व्यक्ति से लेकर विद्वानों तक ने बहुत सोचा विचारा, लिखा पढ़ा एवं बोला है। इसे एक विचित्र संयोग ही मानना चाहिए कि निद्रा या नींद, जिसे पूर्ण करने में इंसान अपना 1/4 जीवन काल लगाता है, उसके विषय में हमारी अब तक की जानकारियाँ बहुत ज़्यादा नहीं रही हैं। मात्र विगत कुछ दशकों के प्रयास ही उसके मूल्य एवं महत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर पाने में सक्षम हो चुके हैं। जीवन जगत के प्राणियों की जितनी भी खोजें अब तक इस धरती पर हुई हैं,
उनमें से प्रत्येक प्रजाति अपनी दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंश सोने में या नींद लेने में गुजारती रही है। वैज्ञानिक अब इस सोच में एकमत हैं कि नींद लेने का कार्य प्राणियों ने इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति के साथ ही आरंभ कर दिया था। दूसरे शब्दों में निद्रा क्रमिक विकास के प्रथम चरणों में एक कही जा सकती है। विगत दिनों में हुए वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नींद का पूरा होना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है और हमारे मस्तिष्क की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसको नींद लेने से आराम न मिलता हो और साथ ही नींद लेने से वे स्फूर्तिवान न हो जाते हों। जब हम नींद ले रहे होते हैं तो उतनी देर में मस्तिष्क हमारे सीखने की क्षमता, स्मृति क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को तरोताज़ा कर लेता है। यदि इनमें से किसी को भी बिना नींद लिए करने का प्रयत्न किया जाए तो उसकी क्षमता 50% तक की गिरावट आती है। नींद लेते समय जहां हमारा मस्तिष्क अपनी प्रणालियों को चुस्त दुरुस्त कर रहा होता है तो वहीं शरीर के बाकी अंग भी स्वयं को पूर्णतया नवीन बना लेते हैं। यदि नियमित नींद मिलती रहे तो हृदय से लेकर त्वचा तक के सभी अंग व तंत्र अपना कार्य भली भांति करते रहते हैं। अन्यथा हमारे स्वास्थ्य में गंभीर स्तर की गिरावट देखी जा सकती है। जब से मानवीय जीवन की व्यस्तताएं बढ़ी हैं, आहार लेने का समय व तरीके बिगड़े हैं, शारीरिक श्रम कम हुआ है, जीवन शैली विकृत हुई है तथा विषाद व तनाव के कारणों में वृद्धि हुई है, तब से अनिद्रा की बीमारी ने हमारे देखते देखते एक महामारी का रूप ले लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में इसे एक सामूहिक दुर्भाग्य के रूप में ही देखना चाहिए कि आज विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या अनिद्रा की समस्या से जूझती नजर आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शरीर को सम्यक रूप से चलने देने के लिए प्रतिदिन 8 घंटे की नींद प्रस्तावित की है, परंतु अनेक लोग उतनी नींद प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। यदि हर रात मात्र 6 या 7 घंटे की नींद ली जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता गंभीर रूप से घटने लगती है और कैंसर होने की संभावना 2 गुना से 4 गुना तक बढ़ जाती है। कम नींद का मिलना स्मृति लोप की बीमारी के होने के प्रमुख कारणों में से एक है। मनुष्य के जीवन में विषम परिस्थितियों के आगमन के संकेत आंतरिक जीवन में अतृप्ति की और बाह्य जीवन में नियति की उपस्थिति से मिलने लगते हैं। अंतःकरण की गरिमा शुष्क व शिथिल होने लगती है तो मनुष्य के जीवन में अतृप्ति और नियति की आहटें आने लगती हैं। पेड़ की जड़ें मजबूत व गहरी होती हैं तो वे पेड़ को कभी सूखने नहीं देती। मौसम अनुकूल न होने पर भी पेड़ हरा भरा ही बना रहता है। वैसे ही अंतस में श्रद्धा व मन में विश्वास हो तो अभावग्रस्त